ईरान के बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत होने वाली है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों देश किन किन मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं, क्या बैकग्राउंड है इन इश्यूज का, ईरान क्यों रशिया और चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखना चाहता है, इंडिया के साथ साथ इंडिया और ईरान के रिलेशंस क्यों इम्पोर्टेंट है एक दोनों देशों के लिए आपस में, प्लस इंडिया और ईरान के ट्रेड फिगर्स को भी देखेंगे कि क्या पिछले 1-2 सालों में दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड रिलेशंस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। सब कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। आइए पहले हम लोग इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, इंडिया और ईरान का ये जो बायलैटरल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि होने वाला है इस हफ्ते में, ठीक उसके पहले ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वहाँ के स्पोक्स पर्सन ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बैलेंस्ड है, यानी वो ये चाइना को फेवर नहीं कर रहे हैं, ना कि वो इंडिया को डिसफेवर कर रहे हैं। और दोस्तों, ये कमेंट्स ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने तब कहा है जबकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खुद मॉस्को जाकर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ के टॉप लीडर्स से मिलकर आए हैं। और दोस्तों, ईरान इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है हम लोग देखते हैं। ये दोस्तों, ईरान जो है इंडिया के लिए गेटवे बन सकता है अफगानिस्तान में, यानी हमें अफगानिस्तान में एंट्री मिल सकती है ईरान के थ्रू। सिमिलरली हमें रशिया और यूरेशियन पार्ट में भी हमें मिल सकती है एंट्री ईरान के थ्रू, जो कि हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है उसके थ्रू, और यहाँ पर चाबहार पोर्ट के थ्रू। तो देखिए, अगर ये नहीं है, अगर ईरान नहीं है तो हमें कौन सा रूट फॉलो करना पड़ रहा है। देख रहे हैं आप, ये ब्लू वाला रूट, अगर रशिया हमें पहुंचना है तो, लेकिन ईरान की वजह से ये हमें हेल्प हो रही है। इसके बाद दोस्तों, ईरान और रशिया जो है अपना फ्रेंडशिप एग्रीमेंट उसको एक्सटेंड कर रहे हैं नेक्स्ट 2 डेकेड्स के लिए। लेकिन जो हमारे लिए चिंता की बात यह है कि ईरान जो है चाइना के साथ एक $400 बिलियन का पैक्ट उस पर नेगोशिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान के भी कई सेक्शंस में एंग्जाइटी उभर गई है। और वहाँ का जो लोकल मीडिया है वो कह रहा है कि ये एक्चुअली नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, ये एक तरह से ये पैक्ट जो है चाइना को बेचा जा रहा है। और दोस्तों, ये सब तब हो रहा है जबकि इंडिया और ईरान के बीच में पिछले 2 हफ्तों से थोड़ी टेंशन्स बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहता था चाबहार जाहिदान रेलवे प्रोजेक्ट में, लेकिन ईरान ने दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंडिया के बिना ही शुरू कर दिया चाइना की हेल्प से। आइए अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं ये जो टॉक्स हो रहे हैं इसके पीछे। दोस्तों, पिछले महीने इंडिया और के चाइना के जो ट्रूप्स थे उनके बीच में क्लैश हो गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कि गालवान वैली में लोकेटेड है हमारे लद्दाख के। और इस क्लैश में दोस्तों दोनों ही देश के सैनिक मारे भी गए थे। लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है इस इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं मिलिट्री टॉक्स के थ्रू, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू। इंडिया ने दोस्तों रफाल जेट्स भी प्रोक्योर कर लिए फ्रांस से, जो कि 29 जुलाई को डिलीवर होने वाले हैं इंडिया में। इसी बीच दोस्तों, ईरान के जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं वो और ईरान के जो रेलवेज के जो हेड हैं वो मिले हमारे इंडिया के जो एम्बेसडर हैं तेहरान में मिले, उन्होंने बातचीत की इस इशू को। तो इंडिया का जो प्रॉब्लम है ईरान के साथ वो ये है कि ईरान इंसिस्ट कर रहा है जो चाबहार जहेदान रेलवे कॉन्ट्रैक्ट है, चाबहार जहेदान जो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट है, तो ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि वो इस एक कंपनी को दे। उस कंपनी का नाम है खातम अल अनबिया। खातम अल अनबिया ये एक रेवोल्यूशनरी गार्ड एंटिटी है। तो प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ने इस कंपनी के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा रखे हैं और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस अच्छे हैं, आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जो चाबहार पोर्ट को डेवलप करने वाला जो इशू है, इस मुद्दे पर दोनों ही देश कमिटेड हैं। इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उनको प्रॉब्लम है सिर्फ इस रेलवेज वाले प्रोजेक्ट पर। और पिछले ही हफ्ते इंडिया के जो एनवॉय हैं ईरान के लिए, जिनका नाम है गद्दाम धर्मेंद्र, उन्होंने ये कहा कि ईरान और इंडिया नेबर्स हैं, अब वो लोग मैरीटाइम नेबर्स बन रहे हैं, और चाबहार पोर्ट जो है दोनों ही देश के बीच में एक एंकर की तरह काम करेगा ताकि दोनों ही देश के ट्रेड रिलेशंस सुधर जाएं और दोनों ही देश अब मैरीटाइम पार्टनर्स बन जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो ग्रेटफुल है क्योंकि ईरान ने इंडिया के ऊपर भरोसा जताया है, ताकि इंडिया जो है चाबहार पोर्ट का जो शाहिद बेहेस्ती पोर्ट है, यहाँ पर शाहिद बेहेस्ती पोर्ट है, उसका जो फर्स्ट फेज़ है वो इंडिया डेवलप करे।
और करंटली इंडिया के जो पार्टनर्स हैं वो ईरान की इक्विपमेंट्स, ईरान की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए, लेकिन इंडिया ने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं नेसेसरी इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने के लिए कुछ देशों के पास, जैसे कि इटली, फिनलैंड, जर्मनी और चाइना। और इंडिया ये होप कर रही है कि वो इक्विपमेंट्स डिलीवर हो जाएंगे इस साल के अक्टूबर महीने तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की जो मीटिंग होने वाली है इसमें कौन कौन से इश्यूज डिस्कस होने वाले हैं। तो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है दोस्तों, इसकी वजह से दोनों ही देश एक दूसरे को जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस पर जो टैरिफ्स होता है, यानी जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, उसको कम करने वाले हैं अराउंड 80 to 100 प्रोडक्ट्स पे। और ये सेकेंड राउंड है टॉक्स का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे, और इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फोकस करेगा दोनों ही देशों को ट्रेड को एक्सपांड करने के लिए। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड किया जाएगा, सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा और इंजीनियरिंग आइटम्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड है उस पर जो पहला जो राउंड था टॉक्स का वो 2018 में ऑलरेडी हो चुका है। और इंडिया जो मेजर एक्सपोर्ट्स करता है ईरान को, उसमें कौन कौन से आइटम्स अभी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसमें है राइस, टी, आयरन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, फैब्रिक्स, फाइबर्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है और उनके कुछ पार्ट्स हैं। इसके अलावा इंडिया ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स भी एक्सपोर्ट करता है, केमिकल्स एक्सपोर्ट करता है, पेपर और पेपर बोर्ड भी एक्सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कि ईरान इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करता है या फिर इंडिया क्या इंपोर्ट करता है ईरान से। तो सबसे मेजर जो है वो है क्रूड ऑयल, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, फ्रूट्स और नट्स, ग्लास और ग्लासवेयर उससे बनी हुई चीज़ें, और कल्चर्ड पर्ल्स, नेचुरल पर्ल्स, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स और चमड़ा इत्यादि। इंडिया और ईरान का ये जो दोस्तों प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे दोनों ही देशों को फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों ईरान जो है वो WTO का मेंबर नहीं है, यानी उसको WTO के रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। WTO ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स बना रखे हैं कि आपको इतनी परसेंट ड्यूटी लगानी पड़ती है, इसलिए ईरान के ऊपर ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर क्लैश हो रहा है, साथ ही साथ दोनों ही देशों के जो रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है। इंडिया और ईरान की जो बायलैटरल मीटिंग होने वाली है उस पर कोई ना कोई इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं इंडिया और ईरान के बीच में जो ट्रेड हुआ है उसके फिगर्स क्या हैं, मतलब दोनों देशों ने एक दूसरे को कितना इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया। उसके पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, इंडिया जो है वो सबसे पहली कंट्री थी जिसने ईरान के साथ ऐसा बैंकिंग मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया कि दोनों ही देश अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। यानी ईरान जो है वो अपनी करेंसी में ट्रेड करेगा और इंडिया जो है वो अपनी करेंसी में करेगा। इंडिया की करेंसी है रुपी और ईरान की करेंसी है रियाल। तो ये रुपी रियाल का जो चैनल था ये फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, और हमारा जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों बैंक्स मिलकर इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं और इससे काफ़ी हेल्प हो रही है दोनों ही देशों के जो ट्रेडर्स हैं, ताकि वो कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर पाएँ। इसके अलावा इंडिया का यूको बैंक भी इसमें शामिल है इस ट्रेड मैकेनिज्म में, और ईरान की तरफ से अन्य 6 बैंक्स भी इसमें शामिल हैं जिनको वहाँ के सेंट्रल बैंक ने डेजिग्नेट किया है इस ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। अब हम देखते हैं इंडिया और ईरान का जो बायलैटरल ट्रेड था उसके फिगर्स देखते हैं। तो 2019 से 2020 यानी जो करंट ईयर जो चल रहा है वहाँ पर इस ट्रेड की जो वैल्यू थी अराउंड थी 4.77 बिलियन बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू। लेकिन ये कम हो गई है दोस्तों, क्योंकि इसके जो पिछला वाला जो साल था 2018 से 2019, इसमें इस ट्रेड की वैल्यू थी 17.03 बिलियन, यानी अराउंड 71% जो है वो ड्रॉप आया है दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड है। और इसका मेन रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि इंडिया ने जो है वो ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगा दिए थे, तो इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स की बात माननी पड़ी थी। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 है, ये जो करंट ईयर जो चल रहा है, इसमें इंडिया के इंपोर्ट्स भी कम हो गए हैं, यानी सिर्फ ये 1.35 बिलियन हो गए हैं, जो कि पिछले साल 13 बिलियन थे। यानी अराउंड 90% इसमें गिरावट आई है इंपोर्ट्स में। और इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए हैं दोस्तों। ये पहले थे 3.37 बिलियन, अब हो गए हैं सिर्फ 3.5 बिलियन।
तो ये था दोस्तों आज का इशू, किस तरह से इंडिया और ईरान के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह से दोनों देश सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।